हाँ हाँ, तो बच्चों आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो हम लोग ये जानेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानना होगा कि इक्वेटोरियल लाइन होता क्या है। तो समझते हैं इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो बच्चों इक्वेटोरियल लाइन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। मतलब इक्वेटोरियल लाइन जो होगा एक्सियल लाइन की क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पास होगा। जैसे कि आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये देखिए ये आपका लाइन क्या है, तो इक्वेटोरियल लाइन है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के क्या है, तो परपेंडिकुलर। देखिए एंगल कितना बना, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है और कहां से पास कर रहा है, तो सेंटर से पास कर रहा है। वही चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, इक्वेटोरियल लाइन इज द परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको निकालने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ कुछ टर्म्स हैं जो उसको हम लोग को जानना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग फिगर में जो दिख रहा है उसका हम लोग मेंशन करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपका है क्या, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। उसको सेपरेट करते हैं क्या, तो एक स्मॉल डिस्टेंस में। ठीक है ना, उसी बात में लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लिए क्या, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है एंड कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। और ये कैसे चार्जेस में सेपरेट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सेपरेटेड विद डिस्टेंस ऑफ क्या, तो 2l। और डिस्टेंस कितना इसमें है, तो 2l से इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल को सेपरेट किए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये तो था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। अब यहाँ पे बात करेंगे इस जगह पे जहां हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमको इस पॉइंट पे निकालना है क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सपोज के इस पॉइंट का नाम दे दिए पी। क्या नाम दे दिए बच्चों, पी पॉइंट नाम दिए। और यहाँ पे जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, कैसा चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इसी बात को थोड़ा सा हम लिखे हुए आगे। देखिए, लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट P। किस पॉइंट पे रखा गया है, तो P पॉइंट पे। यही हम लोग का P पॉइंट है। देखिए यहाँ पे P पॉइंट माने हैं, P पॉइंट। ठीक है ना, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। और किस लाइन पे है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे है। ठीक है बच्चों, ये कहां पे है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे है एट अ डिस्टेंस r। जिसका डिस्टेंस क्या है, तो r है। कहां से, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से। ठीक, ये बात हम लोग लिख लिए। अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, निकालेंगे एक बार प्लस चार्ज के कारण और एक बार माइनस चार्ज के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए निकालते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज। मतलब प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। मतलब कि ये चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे, वो हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। किसी कारण, तो प्लस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू का बात चल रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस के लिए निकालते हैं। यहाँ प्लस हम डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी इसलिए हम वेक्टर में दिखा देते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ये फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय क्या, तो आर स्क्वायर होता है। क्या, तो आर स्क्वायर होता है। लेकिन बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे जो आर स्क्वायर जो है, देखिए ये जो डिस्टेंस है इसका, क्योंकि किस कारण निकाल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कारण, तो ये डिस्टेंस ये है। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस का नाम क्या है, तो बीपी या फिर पीबी। तो क्या हो जाएगा, पीबी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, पीबी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, पीबी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, पीबी का स्क्वायर। और ये किधर जा रहा है, एलोंग बोलते हैं किधर, तो पीडी। देखिए पी उधर गया हुआ है, इधर नाम दिया क्या, तो डी। क्या बोलते हैं, एलोंग पीडी, एलोंग पीडी। ठीक है,
यहाँ लिख सकते हैं along PD। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय PB। तो PB का स्क्वायर हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ से हम निकाल सकते हैं फिगर से, फ्रॉम फिगर प्रीवियस में आते हैं। देखिए अगर हमको ये निकालना है, क्योंकि ये तो हम लोग का परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ये क्या है हम लोग का हाइपोटेनस, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो हम लोग निकालेंगे, फॉर्मूला जानते हैं ना। देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? L है। ये बच्चों क्या है? L है। और ये डिस्टेंस क्या है? R है। तो ये क्या हो जाएगा? हम लोग ये हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा S इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस का स्क्वायर, क्या यही ना होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस क्या, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब P का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगर हम ऐसे H निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो पावर है रूट में चला जाएगा तो हो जाएगा B स्क्वायर प्लस क्या, तो P स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। H निकल गया। तो ये हम लोग उधर लिखे हैं, क्या लिखे? BP का स्क्वायर, उसका जन क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ले इसका हम लोग और वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, एक स्टेप और जाते हैं। देखिए B कितना है? बेस हम लोग का है L, क्या है तो L, और P कितना है? तो P हम लोग का है R, क्या है? R। ठीक है, दोनों में स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, L स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है ना, ये निकला ये वाला कर्व। ठीक है ना, मतलब हाइपोटेनस। तो ये वैल्यू हम लोग आगे लिख देते हैं। किसी BP की जगह में क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा का रूट का क्या, तो स्क्वायर। ये हम लोग का हो जाएगा। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो E प्लस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन मान लिए, क्या तो हम लोग मान लिए कि इसको इक्वेशन 1 मान लिए। ये पॉजिटिव चार्ज का इतना निकला। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या निकालेंगे? तो इसी टाइम में नेगेटिव चार्ज का निकालें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at a point P due to negative charge is। अब नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? तो देखिए पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव लिखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो नेगेटिव का यहाँ नेगेटिव लिखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय, देखिए ना हम नेगेटिव का निकाल रहे हैं, तो देखते हैं भाई नेगेटिव किधर है इमेज में। देखिएगा, देखिए नेगेटिव का निकाल रहे हैं ना ये, तो क्या हो जाएगा? किसका स्क्वायर हो जाएगा? तो AP का स्क्वायर। और किधर है? AP का स्क्वायर एलोंग किधर? देखिए ये इधर आ रहा है, किधर? तो PC की ओर। PC की ओर क्यों आ रहा है? PC की ओर इसीलिए आ रहा है बच्चों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे क्या है? माइनस चार्ज है। ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? तो दोनों के प्लस माइनस के बीच में क्या होगा? तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट करेंगे, इधर आना चाहेगा। और यहाँ पे क्या हुआ? तो देखिए ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये क्या करें? रिपेल कर देंगे। ये क्या? इसको रिपेल कर देगा उधर। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना? देखो यहाँ प्लस है, ये भी प्लस, तो इधर से इधर आना नहीं चाहेगा, वो प्लस से सीधा आउटवर्ड भागेगा, इसको क्या करेगा? इसको रिपेल कर देगा इधर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो किसका स्क्वायर में लिखेंगे? AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर एलोंग किधर? एलोंग बोले तो देख लेते हैं किधर है AP। देखिए किधर है? तो एलोंग PC, एलोंग तो PC की ओर। चलिए एलोंग PC क्या लिखेंगे? एलोंग PC। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, बीच में लाइन दे लेते हैं ताकि हमें इधर उधर में दिक्कत ना हो। चलिए ये हो गया। E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP का स्क्वायर। तो देखिए ना, यहाँ जो AP का जो स्क्वायर है, क्या बच्चों, जो AP का जहाँ पे स्क्वायर है, मतलब ये जो स्क्वायर है, देखिए ये जितना होगा उतना ही ये होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या है, दोनों सिमिलर है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल, POB, वो सेम ट्रायंगल बन रहा है क्या, तो OPA, ठीक है ना। तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ, इसकी H इक्वल टू आ जाएगा, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस क्या, तो R स्क्वायर, यही हो जाएगा, ठीक है ना। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर या फिर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कोई बात नहीं, प्लस में आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट सेम ही देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा सेम वही देगा, क्या देगा, तो R स्क्वायर प्लस क्या, तो L स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, ठीक है ना। तो रूट से रूट ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो E माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन मान ले बच्चों, क्या, तो 2 इक्वेशन, ठीक। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों जो है इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या, तो सेम आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, रोमन में नहीं माने हैं तो रोमन में नहीं लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से, ठीक। E प्लस इज इक्वल टू E माइनस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो माइनस वाला और प्लस वाला, ये दोनों का क्या है, तो इक्वेशन हमारे पास समान आ रहा है, ठीक है ना। तो E प्लस इज इक्वल टू E माइनस हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में मतलब मोड में इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि माइनस वाला भी क्या हो जाए, प्लस हो जाए, इसलिए इसमें तो मोड में दिखा रहे हैं। E प्लस इज इक्वल टू E माइनस, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। इसका किसी का एक वैल्यू लेते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू समान है, इसीलिए किसी को भी एक ले लो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस क्या, तो L स्क्वायर, ये है हम लोग सामने, ठीक। फिगर में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि देखिएगा यहाँ पे ना, हमको निकालना है, ये निकालना है, ये इसका क्या, तो रिजल्टेंट निकालना है, मतलब ये निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है, देखिए एक थीटा ये एंगल बना, एक थीटा ये एंगल मिला, थीटा, जब दोनों को मिला दें कितना मिला हम लोग के पास, 2 थीटा एंगल मिला, कितना मिला, 2 थीटा, ठीक है। तो ये जो प्लस के कारण जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया, ठीक है ना, और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो E माइनस, ठीक है ना। ये हम निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालना है, ये वाला रिजल्टेंट निकालना है, ये वाला रिजल्टेंट हमको निकालना है, ठीक है ना, इसको, ठीक है। तो देखिए ना यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 2 थीटा, तो इसको तो लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। E प्लस एंड E माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस चार्ज के कारण आर inclined at an angle 2 theta,
कितना एंगल बना रहा है? तो 2 थीटा बना रहा है, ठीक है ना। कहाँ 2 थीटा एंगल बना रहा है? देखिए अभी हम बात किए हुए हैं। देखिए ये एंगल कितना बना रहा है? तो बच्चों ये एंगल बना रहा है 2 थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। क्या बना रहा है? तो 2 थीटा बना रहा है। चलिए 2 थीटा, 2 थीटा, ठीक है ना। कैन डिटरमाइन, ऐसे लिख सकते हैं, एन एंगल 2 थीटा कैन डिटरमाइन, कैन determine 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 net electric field intensity, can determine net electric field intensity, ठीक है ना। net electric field intensity by the using parallelogram law of vector addition। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो एंगल जो इंक्लाइन हो रहा था दोनों के बीच में, E प्लस और E माइनस के बीच में कितना एंगल इंक्लाइन हो रहा था? तो 2 थीटा। कैन डिटरमाइन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ क्या? तो वेक्टर एडिशन से हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जल्दी बढ़ते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके लिए आप लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे। ये इक्वेशन रिजल्टेंट इक्वल टू ये आपको आया होगा रूट अंडर क्या? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए हमको निकालना है ये, तो यहाँ पे ए के जगह हम क्या हो जाएगा? E प्लस हो जाएगा, और बी के जगह हम क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो E माइनस हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा? तो 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना, क्या निकाल रहे हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, ठीक है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो E इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, फॉर्मूला में आते हैं, क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए के जगह हम क्या? तो E का स्क्वायर, लेकिन प्लस में प्लस E माइनस का स्क्वायर प्लस 2E प्लस E माइनस cos 2 थीटा, ठीक है ना। यही हम लोग पास। तो क्या हो जाएगा? E इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ना यहाँ पे इक्वेशन 3 में हम लोग माने हैं, यहाँ पे देखिए कहाँ पे? तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों? इक्वेशन 3 में देख रहे हैं क्या कि दोनों सेम है, प्लस और माइनस, और की तो मोड फॉर्म में है। तो मोड का मतलब क्या होता है? अगर कोई वैल्यू माइनस में है तो उसको क्या में ले सकते हैं? प्लस में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? E प्लस E माइनस 2E प्लस cos 2 थीटा। देखिए ना क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि E प्लस इज इक्वल टू क्या है? तो E माइनस क्या है? तो मोड में, क्या है? तो मोड में। ये जो माइनस है तो क्या मोड में लिखेंगे तो प्लस में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसके जब हम क्या लिख दिए?
अब प्लस लिख दिए, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा स्क्वायर लगाना भूल गए हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया था। यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का यहाँ जो था 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू, ये हम लोग का फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला लोग पुट किए थे। ठीक है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, अब इसको, ये जो 4 है, 4 का कितना निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा, फिर हो जाएगा हम लोग क्या, तो ई स्क्वायर का तो एक ई बाहर निकलेगा प्लस, और फिर कोस स्क्वायर है तो एक कोस बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों, ये होगा। ठीक है ना, इतना हम लोग का सामने आया। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे, तो पी पॉइंट पे। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग जानते हैं ई प्लस का वैल्यू क्या होता है। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि ई प्लस का एक वैल्यू आया था हम लोग का, कितना आया था, तो ई प्लस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई क्या, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हम लोग का क्या आया था, तो वैल्यू आया था। ठीक है ना, तो ई प्लस का जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या लिख सकते हैं, ई प्लस, हाँ ई इक्वल टू 2e, हाँ ई प्लस का जब हम वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी से, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस क्या, तो एल स्क्वायर। ठीक है ना, इतना होगा इंटू क्या, तो कोस थीटा। ठीक है ना, ये आया। चलिए इतना है हम लोग पास। अब यहाँ पे निकालेंगे कोस का वैल्यू निकालेंगे। इन ट्रेंगल इन किसी को भी एक ट्रेंगल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे इमेज में आते हैं, देखिए देखिए ये एक ट्रेंगल ले लेते हैं। ठीक है ना, ये एक ट्रेंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्रेंगल क्या ले लेते हैं, तो ओ ए पी, ओ ए पी, इन ट्रेंगल ओ ए पी। ठीक है ना, ये ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल ओ ए पी आपको देखिएगा फिगर में कुछ इस टाइप में होगा, इस टाइप में होगा। यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या है, A है, यहाँ पे P है। ठीक है ना, ये L है, और इसके अंदर ये जो है इसका डिस्टेंस R लिए हैं, और ये हम लोग का है H R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का क्या, तो रूट में है। ठीक है ना, तो देखिए ना, अगर हम ऐसे कोस थीटा निकाल लेते हैं, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा, कोस थीटा इक्वल टू निकलेगा, चलो वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं, तो बच्चों अब हम लोग कोस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना, तो जो यहाँ पे OA जो होगा, OA का वैल्यू क्या है, तो L है। ठीक है ना, और AP का जो वैल्यू है, AP का वो क्या है, तो रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है ना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। प्लस को अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, इरेज करके, इरेजर हम लोग का इधर है, क्या हो जाएगा, हो जाएगा R स्क्वायर प्लस क्या, तो L स्क्वायर। ठीक है ना, ये हम लोग का वैल्यू निकला, क्या, तो कोस थीटा वैल्यू निकला। अब ये कोस का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन किसमें, तो 4 पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ, value of cos theta. Now putting the value of cos theta in equation 4 इक्वेशन कहाँ है हम लोग सामने, देखिए 4 इक्वेशन ये रहा। ये जो कोस के जगह में हम जिसका वैल्यू है ना कोस का, वो वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन 4, देन वी गेट, तो हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग पाएंगे E इक्वल टू जो वैल्यू है इक्वेशन 4 में क्या है, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो कोस थीटा है, कोस के जगह में क्या हो जाएगा, कोस के जगह में आ जाएगा आपका वैल्यू L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। कोस का जब हम वैल्यू जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, एल बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अरेंज करके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 QL डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है ना, ये है, ये हम लोग का वैल्यू है यहाँ पे। अब देखिए, ये देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं, मतलब इसको 1 ले लिए और ये क्या जाएगा, ये रूट में है यानी हाफ, तो क्या ले लिए, हाफ ले लिए, पावर को ऐड कर दिए। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, अगर हम इसको यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। क्या होता है बच्चों, Q इंटू 2L। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2L के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए ये एलसीएम क्या लेगा 2, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 + 1 3। ठीक है ना, ये मिला हम लोग का पावर। ठीक है ना, इस पावर को हम लोग अच्छे से इसे लिख सकते हैं इस टाइप में 3/2। ठीक है ना, ये हम लोग का मिला। अब इसको पी के फॉर्म में लिख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय क्या, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या, तो 3/2। ठीक है ना, 3/2। ठीक है बच्चों, क्या, तो 3/2। इसको बढ़िया से ये कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, 3/2। ये हम लोग का रिजल्ट आया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए वेक्टर में दिखाएंगे। ठीक है, अगर पीछे वेक्टर में दिखाएं तो उसको भी दिखा दे वेक्टर में। चलिए दिखाए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाने क्या, तो स्पेशल केस का बात करेंगे बच्चों। क्या बात करेंगे, स्पेशल केस का। ठीक है ना, किसका बात करेंगे, स्पेशल केस का बात करेंगे। स्पेशल केस, स्पेशल केस में क्या हम लोग जानेंगे, स्पेशल केस में हम लोग जानेंगे कि अगर यदि शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है ना, शॉर्ट डाइपोल करने मतलब कि जब लेंथ जो लिए थे वो काफी कम होगा, मतलब एल बहुत ही कम होगा और आर ज्यादा होगा, वैसे केस में क्या करते हैं, जो एल स्क्वायर जो है ना इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है ना, इसे लिख सकते हैं एल इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर। ठीक है ना, देन एल स्क्वायर कैन बी, इफ कर लेते हैं, इफ देन एल स्क्वायर कैन बी neglected as compared to r square, देन तब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देन तब हो जाएगा, देखते हैं क्या होता है। देन नेगलेक्ट करते हैं यहाँ पे किसको, तो एल स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, क्या हो गया भाई, P बाय क्या, तो जब इसको नेगलेक्ट करेंगे किसको, तो L को, तो क्या हो जाएगा R स्क्वायर पावर में 3 बाई क्या, तो 3/2, तो ये 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर क्यू। ये हम लोग का मिला क्या, तो फाइनल रिजल्ट। ठीक है बच्चों, ये हम लोग क्या मिला, फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना, चलो